20 सितंबर 1916 को लाहौर के एक नवाही गांव में एक बच्चा पैदा हुआ। 4 बहन भाइयों में ये सबसे छोटा था। पूरा गांव अनपढ़ मगर इसे पढ़ने का जुनून था। इसके गांव में कोई स्कूल ना था, लिहाजा ये 1.5 मील दूर दूसरे गांव पढ़ने के लिए जाता। घर से स्कूल तक का सफर पैदल तय करता। छठी जमात पास करने के बाद वो 8 मील दूर दूसरे गांव में तालीम हासिल करने जाता। इसने मिडिल का इम्तिहान इम्तियाजी नंबरों से पास किया और वजीफा हासिल किया। मजीद तालीम हासिल करने लाहौर आया और यहाँ इसने सेंट्रल मॉडल स्कूल में, जो कि इस वक्त का नंबर 1 स्कूल था, दाखिला लिया। इसका गांव शहर से 13 किलोमीटर दूर था। गरीब होने की वजह से इसके लिए तालीम जारी रखना मुश्किल थी, मगर इसने मुश्किल हालात के सामने हथियार ना फेंके, बल्कि इन हालात का मुकाबला करने की ठानी। इसने तहिया किया कि वो गांव से दूध लेकर शहर में बेचेगा और हासिल होने वाली आमदनी से अपनी तालीम जारी रखेगा। चुनाचे वो सुबह मुंह अंधेरे अजान से पहले उठता, मुख्तलिफ घरों से दूध इकट्ठा करता, ड्रम को डेड़े पर लाद कर शहर पहुंचता। शहर में वो नवाब मुजफ्फर कज़लबाश की हवेली और कोई दुकानदारों को दूध फरोख्त करता और इस काम से फारिग होकर मस्जिद में जाकर कपड़े बदलता और भागम भाग स्कूल पहुंचता। कॉलेज के ज़माने तक वो इसी तरह दूध बेचता और अपनी तालीम हासिल करता रहा। इसने गुर्बत के बावजूद कभी दूध में पानी नहीं मिलाया। बचपन में इसके पास स्कूल के जूते ना थे। स्कूल के लिए बूट बहुत ज़रूरी थे। जैसे तैसे करके इसने कुछ पैसे जमा करके अपने लिए जूते खरीदे। अब मसला ये था कि अगर वो गाँव में भी जूते पहनता तो वो जल्दी घिस जाते। चुनाचे वो गांव से वालिद की देसी जूती पहन कर आता और शहर में जहाँ दूध का बर्तन रखता वहाँ अपने बूट कपड़े में लपेट कर रख देता और अपने स्कूल के जूते पहन के स्कूल चला जाता। वालिद सारा दिन और बेटा सारी रात नंगे पांव फिरते। 1935 में इसने मैट्रिक में नुमाया पोजीशन हासिल की और फिर इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड लाहौर में दाखिला लिया। अब वो अपने तालीमी अखराजात पूरे करने के लिए गाँव से रेडी में दूध लाता और शहर में फरोख्त कर देता। इस काम में कभी इसने हार महसूस नहीं की। फर्स्ट ईयर में इसके पास कोट ना था और क्लास में कोट पहनना लाजमी था, चुनांचे इसे क्लास से निकाल कर गैर हाजिरी लगा दी जाती। इस मामले का इल्म असातिज़ा को हुआ तो उन्होंने इस ज़हीन तालिब इल्म की मदद की। नौजवान को पढ़ने का बहुत शौक था। 1940 में इसने BA ऑनर्स किया। ये अपने इलाके में वाहिद ग्रेजुएट था। ये नौजवान इस दौरान जान चुका था कि दुनिया में कोई भी काम आसानी से सरअंजाम नहीं दिया जा सकता। बेहतरीन कामयाबियों के लिए अनथक मेहनत और तगो लाजमी अंसर है। माशी दबाव के तहत BA के बाद इसने पाटापुर कंपनी में क्लर्क की नौकरी कर ली। क्योंकि इसका मकसद कानून पढ़ना था, लिहाजा कुछ अरसे बाद क्लर्क की छोड़कर कानून की तालीम हासिल करने लगा और 1946 में LLB का इम्तिहान पास कर लिया। 1950 से बाकायदा प्रैक्टिस शुरू कर दी। इस पर खिदमत खल्क और आगे बढ़ने का भूत सवार था। इसने लोगों की मदद से अपने इलाके में कई तालीमी इदारे कायम किए। इस जज्बे के तहत 1965 में मगरबी पाकिस्तान असम्बली का इलेक्शन लड़ा और कामयाब हुआ। पीपल्स पार्टी के रोटी कपड़ा और मकान के नारे से मुतासिर होकर इसमें शामिल हो गया। 1970 में पीपल्स पार्टी के टिकट पर MNA मुंतखब हुआ और नवाब मुजफ्फर के भाई को, जिनके घर पर ये दूध बेचा करता था, शिकस्त दी। 1971 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पहली काबीना में वज़ीर खुराक और पसमानदा इलाका जात बना। 1972 को पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब का वज़ीर आला बना। वज़ारत आला के दौरान अक्सर अक्शे में सफ़र करता। अपने गवर्नर मुस्तफ़ा खर के साथ निभाना होने की वजह से इस्तीफ़ा देकर एक मिसाल कायम की। 1973 में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत की। 1973 में बाकी वज़ीर कानून और पार्लिमानी अमूर का कलमदान सौंपा गया। 2 दफ़ा स्पीकर कौमी असम्बली बना और 4 साल तक इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का रेक्टर रहा। एक मुफलिस किसान का बेटा जिसने कामयाबी का एक लंबा और कठिन सफ़र अपने दूध बेचने से शुरू किया और आखिरकार पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना। ये पाकिस्तान का मुनफरिद वज़ीर आज़म था जो सारी उम्र लाहौर में लक्ष्मी मैंशन में किराए के मकान में रहा, जिसके दरवाजे पर कोई दरबान ना था, जिसका जनाजा इसके किराए के घर से उठा, तो लूट खसूट से दूर रहा, जिसकी बीवी इसकी वज़ारत उज़्मा के दौरान रक्शों और वैगनों में धक्के खाती फिरती। मेरे अजीज़ हमवतनों, मलिक मिराज खालिद तारीख़ की एक एहसास शख्सियत थे। आप 23 जून 2003 को इस दार-ए-फ़ानी से रुखसत हुए। वफ़ात से कबल पाकिस्तान के अजीम शख्स के पास ना तो कोई बैंक बैलेंस था, ना कोई ज़ाती जायदाद, बल्कि बीमारी का इलाज तक सरकारी अस्पताल में होता रहा। ये थे पाकिस्तान के वो दरवेश सिफत वज़ीर आज़म जिन्होंने कठिन हालात का मुकाबला करके एक आला मुकाम हासिल किया और इतना आला मनसब मिलने के बावजूद करप्शन और लूट मार से अपना दामन बचाए रखा। अल्लाह ताला वतन अजीज़ को ऐसे ही मुख्तलिफ हुक्मरान अता फरमाए। आमीन।